आरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में ना एक क्वेश्चन आपका कार्य और समय से बना और इस पैटर्न के आधार पर सीबीटी 2 में बहुत सारे शिफ्ट में सेम क्वेश्चन बना है, सिर्फ डाटा जो है वो चेंज रहा है। और 24 में आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपके एग्जाम में इस पैटर्न के ऊपर सवाल आया ना भाई, विश्वास मानना 15 सेकंड के अंदर ना एग्जाम में जाकर इस क्वेश्चन को निपटा दोगे आप सभी। पहले सवाल समझना, सवाल क्या बोल रहा है आप सभी का, बोल रहा है ए आवंटित समय के 15%, यानी जो भी समय निर्धारित किया गया है काम करने के लिए, उस समय का 15% इस्तेमाल कर जो ए है 12% काम पूरा कर लेता है। और जो भी समय निर्धारित किया गया था, जो भी समय था, उस समय का उपयोग कर पूरे समय का उपयोग कर ए और बी जो है वो पूरा काम कंप्लीट करते हैं और समय पर कंप्लीट करते हैं। तो आपको बताना है जो भी काम हुआ है उस काम में बी के द्वारा किया गया काम कितना है। तो पहले आप विश्वास करो, ये परसेंटेज है, दोनों काम भी परसेंटेज में दिया गया है और समय भी परसेंटेज में दिया गया है। और प्रतिशत हम क्या करते हैं 100% मानकर। तो बाबू मान लो आप सभी जो समय है या फिर जो काम है, ठीक है, मान लेते हैं बाबू जो समय है वो हमारा 100% है, यानी कि 100 है, और काम भी परसेंट में है, तो काम भी मान लो 100% है, यानी कि 100 काम है। अब एक बात बताना, जो ए है वो 15% काम का, यानी 15% का समय का उपयोग कर काम कितना कर लेता है, तो काम समय का 15% उपयोग कर वो 12 काम कर लेता है। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब एक बात बताओ, अगर पूरा 100 समय तक अगर एक काम करे तो एक काम कर कितना लेगा, तो अगर पूरा 100 समय तक अगर काम पूरा एक करे तो काम कितना कर लेगा। तो देखो ये कटेगा आपका 5 से 3 से, तो ये 5 बार में, ये 3 से कटेगा 4 बार में, यानी अगर मैं बोलूं एक ही बात है कि 5 समय का 5 इस्तेमाल कर जो ए है वो 4 काम कर रहा है, तो समय का 100 इस्तेमाल कर एक काम कितना कर लेगा। तो आप बोलेंगे भैया इसको 20 से गुना करो, ये 100 बन जाएगा, यानी समय का 100 इस पूरा समय इस्तेमाल कर जो ए के द्वारा काम किया गया है वो कितना है, 80 है। ठीक है, यानी 100 पूरे समय में जो एक काम किया वो 80 काम किया, और काम तो 100 था, तो बी कितना किया होगा, यानी कि मतलब भैया बी जो है वो 20 काम किया होगा, तब जाकर ये 100 काम बना और ये 100 समय बना। ठीक है, इस पैटर्न के ऊपर बहुत सारा सवाल बना, उम्मीद करते हैं अब ऐसा सवाल बनेगा तो कोई मेरा भाई बहन एग्जाम में कम से कम फंसेगा नहीं। और जितने भी चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, चुपचाप नोट्स बनाओ। जितने भी कमजोर बच्चे हो बाबू, आपको एग्जाम में ना मैथ के वजह से फेल हम होने नहीं देंगे। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके फोन तक जो है वो मिल जाए। ठीक है, जय हिंद।